कल्पना कीजिए, ठंडी जनवरी की रात है। आसमान में तारे चमक रहे हैं, हवा में ठंड है, लेकिन सामने जलती हुई आग की लपटें सबको गर्म कर रही हैं। लोग गोल घेरा बनाकर खड़े हैं, किसी के हाथ में रेवड़ी है, किसी के पास मूंगफली। ढोल की आवाज गूंज रही है, सुंदर मुंदरिये हो। लेकिन रुकिए, क्या कभी आपने सोचा है यह आग क्यों जलाई जाती है? रेवड़ी और मूंगफली ही क्यों चढ़ाई जाती है? और आखिर लोहड़ी क्या सिर्फ एक त्योहार है, या इसके पीछे छुपी हुई है कोई दास्तां, कोई बहुत बड़ी कहानी? आज के इस वीडियो में हम लोहड़ी को सिर्फ देखेंगे नहीं, हम लोहड़ी को महसूस करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को दोस्तों अंत तक देखिएगा, क्योंकि इसमें लोहड़ी का एक अलग ही नजारा आपको जानने और देखने को मिलेगा। लोहड़ी आती है जनवरी के बीच में, जब सर्दी अपने पूरे चरम पर होती है, जोश और जोरों पर होती है। दिन छोटे रहते हैं, रातें लंबी रहती हैं, और सूरज जैसे थोड़ी देर के लिए ही निकलता हो, वो भी मध्यम मध्यम। ऐसे समय में आग सिर्फ आग नहीं होती, वो उम्मीद बन जाती है, गर्माहट बन जाती है। वो लोगों को एक दूसरे के करीब ले आती है। इसीलिए लोहड़ी की रात लोग आग के चारों ओर इकट्ठा होते हैं, हंसते हैं, बातें करते हैं, सोशलाइज होते हैं और एक दूसरे के साथ खुशियां बांटते हैं। क्योंकि लोहड़ी अकेले मनाने का त्योहार नहीं है, यह तो साथ में मिलजुल कर मनाने का ही नाम है। बहुत लोग सोचते हैं कि लोहड़ी सिर्फ एक पंजाबी त्योहार है, लेकिन सच्चाई यह है कि लोहड़ी कुदरत और इंसान के रिश्ते को मनाने का जश्न है। यह त्योहार उस वक्त आता है जब रबी की फसल बोई जा चुकी होती है, खेतों में गेहूं की हरियाली दिखने लगती है और किसान प्रकृति और भगवान का धन्यवाद करता है अच्छी फसल के लिए, अच्छे मौसम के लिए और आने वाले सुनहरे दिनों के लिए। लोहड़ी का एक गहरा रिश्ता सूरज से भी जुड़ा हुआ है। लोहड़ी के बाद दिन धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं, सूरज उत्तर दिशा की ओर बढ़ता है, यानी अंधेरे से उजाले की ओर। इसीलिए लोहड़ी सिर्फ आग का ही त्योहार नहीं है, यह अंधेरे को जलाकर उजाले का स्वागत करने का त्योहार है, नई आशाओं का, नई उमंगों का। चलिए अब बात करते हैं लोहड़ी की सबसे मशहूर कहानी की, दुल्ला भट्टी। वो सिर्फ एक नाम नहीं था, वो इंसाफ की आवाज था। कहानी है कि मुगल काल की, जब गरीब परिवार की लड़कियों को बेचा जाता था, दुल्ला भट्टी ऐसी लड़कियों को बचाता था, उनका विवाह करवाता था और उनका भाई भी बन जाया करता था। कहा जाता है कि रेवड़ी और मूंगफली उन्हीं शादियों में बांटी गई मिठाइयों की याद है, जिसे कि इंग्लिश में कहेंगे कि उनका रेमिनिसेंस है। इसीलिए आज भी लोहड़ी के गीतों में गाया जाता है, सुंदर मुंदरिये हो तेरा कौन विचारा, दुल्ला भट्टी वाला। अब जरा ध्यान से देखिए और सुनिए। लोहड़ी की आग में हम हमेशा रेवड़ी, मूंगफली, तिल और गुड़ चढ़ाते हैं। यह कोई साधारण चीजें नहीं है, यह सब चीजें सर्दियों में शरीर को गर्म रखती हैं। यह कुदरत के प्रति धन्यवाद है और यह बांटने की परंपरा भी है। जब आप आग में कुछ डालते हैं तो आप सिर्फ चीज नहीं चढ़ाते, आप कहते हैं जो मेरे पास है मैं खुशी खुशी सबके साथ बांटता हूं। और फिर आता है लोहड़ी का सबसे मस्ती उमंग भरा हिस्सा, ढोल धमाका। पहली बीट पड़ते ही पैर अपने आप थिरकने लगते हैं, भांगड़ा, टप्पा, गिद्दा, हाथ ऊपर, मुस्कान चेहरे पर। लोहड़ी हमें सिखाती है कि जिंदगी इतनी भारी नहीं है, कभी कभी बस थोड़ा नाच लेना चाहिए। लोहड़ी खास तौर पर नवविवाहित जोड़ों के लिए और नए जन्मे बच्चों के लिए बहुत खास होती है।
क्योंकि एक नई लोहड़ी एक नई शुरुआत का प्रतीक है। यह त्योहार हमें याद दिलाता है, जो गया वो गया, जो आ रहा है उसका खुले दिल से स्वागत करो। आज लोहड़ी सिर्फ पंजाब तक ही सीमित नहीं है। दिल्ली हो, मुंबई हो और बल्कि देश विदेश हो, जहां जहां भारतीय बसे हैं, लोहड़ी का त्योहार बड़े ही जोशो उल्लास के साथ दुनिया भर में मनाया जाता है। क्योंकि जहां आग है वहां जीवन है, जहां संगीत है वहां मस्ती है, जहां लोग साथ हैं वही लोहड़ी है। तो इस लोहड़ी जब आप आग के पास खड़े हो तो बस एक पल रुकिए, आग की लपटों को देखिए और मन ही मन कहिएगा, जो दुख थे जल जाएं, जो डर थे राख बन जाएं और जो सपने हैं वो और तेज चमके। हमारी तरफ से, लाइफ टिप्स एंड टॉक्स की तरफ से आप सभी को और आपके पूरे परिवार को दिल से बहुत बहुत लोहड़ी की शुभकामनाएं। वी विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी लोहड़ी। अगर ये कहानी और वीडियो आपको पसंद आया हो तो आपके अपने चैनल लाइफ टिप्स एंड टॉक्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए जल्द ही मिलेंगे एक इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। Till then, enjoy the festival